हिंदी में क्या बोलते हैं इसको अपन? संज्ञा। क्या बोलते हैं अपन इसको? संज्ञा बोलते हैं। नाउन का डेफिनेशन तो आपको पता ही है, क्या है बताइए? गुड। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया, और एन आइडिया, ठीक है। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम होता है। कल मैंने आपको बताया था। अच्छा क्या कर रहे हो तुम लोग? लिख रहे हो? पेन रखो कॉपी के बीच में, कॉपी क्लोज करो। पेन और कॉपी क्लोज करो। लिखना है ही नहीं, लिखना तो कहीं से कहीं तक है ही नहीं, लिखने की जरूरत ही नहीं। जब मैं बोलूं लिखना तभी लिखिएगा। अभी बंद कीजिए सब, एकदम आराम से बैठे, बस समझना है, दिमाग खोल के रखिए बस, ठीक है। देखो जब मैं पढ़ा रहा हूं और आप लिखोगे तो कहां जाएगा? कॉपी में जाएगा। मैं पढ़ा रहा हूं और आप जब इधर देखेंगे कहां जाएगा? दिमाग में जाएगा। ज्यादा बेहतर क्या है, कॉपी में जाए कि दिमाग में जाए? दिमाग में जाए। तो अभी एकदम स्ट्रेस मत लीजिए, एकदम आराम से देखिए ना, पूरा पूरा टाइम दूंगा मैं आपको लिखने के लिए, ठीक है। आइए देखते हैं। नाउन इज गेट क्लोज करिए, डोर क्लोज कीजिए, डोर क्लोज कीजिए। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम होता है। व्यक्ति का नाम मैंने क्या बताया था आपको? राम, सीता, ये क्या हुआ? व्यक्ति का नाम हो गया, इंसान का नाम हो गया। इसके बाद अपन वस्तु में आते हैं, ठीक है। अच्छा प्लेस है ना, प्लेस में इस बात अपन बिलासपुर या फिर दिल्ली मुंबई में आता है, ठीक है। ये बताया था ना मैंने आपको कल, दिल्ली मुंबई। वस्तु में क्या बोला था मैंने? पेन मोबाइल, है ना, पेन मोबाइल, ठीक है। फिर आते हैं किसमें? विचार में क्या हो जाएगा? हैप्पीनेस, काइंडनेस, हैप्पीनेस, ठीक है, और काइंडनेस, हैप्पीनेस और काइंडनेस, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये क्या है आपका? ये एग्जाम्पल है किसका? नाउन का। ये व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, वस्तु का नाम, और ये क्या हुआ? आपके विचार का नाम। ये तो बहुत बेसिक बात है। आगे बढ़ते हैं अपन, आते हैं अपन किसमें? यूसेज ऑफ नाउन। किसमें आते हैं अपन? यूसेज ऑफ नाउन, नाउन का प्रयोग, ठीक है। यूसेज बोल लो या फिर क्या बोला आप? यूसेज बोलो, ठीक है, ऑफ नाउन, ठीक है। नाउन का प्रयोग, नाउन का उपयोग कहां कहां पर होता है? बताइए जरा, नाउन का प्रयोग आप कहां कहां पे करते हैं? बताइए जरा फटाफट, कहां कहां पे नाउन का प्रयोग हो सकता है? नाउन तो पढ़ते आ रहे हो ना, उसके प्रयोग के बारे में तो कभी पढ़े नहीं आप। बताओ कहां कहां होता है? सब्जेक्ट पे, ठीक है, और कहां पे? ऑब्जेक्ट पे, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे। इधर देखिए, तो जो यूसेज ऑफ नाउन है, ये 4 जगहों पे नाउन का प्रयोग होता है। पहला क्या हुआ? एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। मैं ऑब्लिक कर दे रहा हूं, ठीक है, एंड कर दे रहा हूं, ठीक है। यहीं पे मैं क्या कर दे रहा हूं? एंड कर दे रहा हूं, एज अ सब्जेक्ट, ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, इन द सेंटेंस। वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे इसका प्रयोग होता है, पहली बात। दूसरा कहां पे होता है इसका प्रयोग? एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और तीसरा कहां पर होता है? एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो होते तो 4 प्रकार के यूज हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार के यूज होते हैं। किसके? इसके। यहां पर देखो, पहला तो सब्जेक्ट के तौर पे, दूसरा ऑब्जेक्ट के तौर पर। मैंने क्या कर दिया? साथ में लिख दिया। अगले यूज क्या है? वाक्य में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे। और लास्ट वाला क्या है? वाक्य में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे क्या होता है? इसका प्रयोग होता है। आइए देखते हैं कैसे कैसे इसका प्रयोग होगा, ठीक। सबसे पहले अपन क्या करते हैं? फर्स्ट यूज देखते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले फर्स्ट यूज देखते हैं कि कैसे ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे होता है, ठीक है। फर्स्ट यूज, फर्स्ट यूज। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आप देखिए, बहुत ही नया सेंटेंस है, आपने शायद ही कभी सुना होगा इस सेंटेंस को। राम आम खाता है। कभी सुने थे क्या? नहीं ना, वेरी गुड, शाबाश। नहीं सुना था कभी? आज पहली बार सुने ना, गुड। ट्रांसलेट कर लीजिए इसको, क्या हो जाएगा? राम ईट्स मैंगो। अब आप देख पा रहे हैं आपके सामने क्या है? एक साधारण सा वाक्य है। इस वाक्य में हमको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानना है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानने सबसे आसान तरीका होता है, पहले आप वर्ब देखिए, जो इस काम में, जो इस सेंटेंस में जो काम हो रहा है, आप उसको देखिए। इस पूरे वाक्य में क्या काम हो रहा है बताओ? खाने काम हो रहा है, वर्ब तो पहचान लेते हैं आराम से देख करके, हाँ कि ना। वर्ब को पहचानने का तरीका मैं आपको बताया हूं ना। ऐसा कोई भी शब्द जब उसके बारे में आप सोचे और ऐसा लगे कि इस काम को जब हम करने जाएंगे तो मेहनत लगेगा, थकान महसूस होगा या पसीना निकलेगा, तीनों में से कुछ भी फील हुआ शब्द क्या होगा? अपने आप में वर्ब होगा। तो वर्ब पहचान लिए ना आप।
बस अब इस वर्ब के माध्यम से आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान सकते हैं। ये जो काम हो रहा है ये वर्ब है, ठीक है। वाक्य में, इस वाक्य में जो इस काम को कर रहा है, जो सेंटेंस में जो मुख्य क्रिया हो रही है, उस मुख्य क्रिया को जो कर रहा है वो क्या होगा? आपका सब्जेक्ट होगा। क्या होगा? वो आपका सब्जेक्ट होगा। तो बता रहा इस सेंटेंस में खाने का काम कौन कर रहा है? राम। राम ही जो खाने का काम कर रहा है, क्या हुआ? आपका सब्जेक्ट हुआ। ऑब्जेक्ट कैसे पहचाने? सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो क्या होता है? आपका ऑब्जेक्ट होता है। ये सब्जेक्ट है, काम क्या हो रहा है? खाने का, पर प्रभाव किसे पड़ रहा है? आम पर। अब बोले प्रभाव कैसे पड़ रहा है, तो समझिएगा। पहले आम कितना बड़ा था? इतना बड़ा था, तंदुरुस्त आम था। अब उसको खाता गया आम तो छोटा 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 छोटा, अंत में क्या बचा? बीज या गुठली बचा। प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा? पहले तंदुरुस्त आम था, अब क्या हो गया? चुसा हुआ आम हो गया। प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा? तो रूप बदला नहीं बदला उसका? तो जिसपे प्रभाव पड़ जाए वो क्या होता है? आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो क्या कहलाता है? आपका ऑब्जेक्ट। क्या कहलाता है? आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो बताओ वाक्य में जो मेन काम कर रहा है वो कौन हुआ? सब्जेक्ट। राम नहीं हुआ। कौन हुआ? वो सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव जिसे पड़ता है वो कौन हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। इस सेंटेंस में मेन काम कौन कर रहा है? तो राम। राम के द्वारा किए गए काम का प्रभाव किसे पड़ रहा है? तो आम। तो राम क्या बन जाएगा इस सेंटेंस का? और आम। क्यों? समझ में आया ना? अगली बात और देखिए कैसे पहचानना है। सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होते हैं ना, वो सामान्यतः कहां पे आते हैं? पता है? सेंटेंस के स्टार्टिंग में। कहां पे आते हैं? स्टार्टिंग में। सब्जेक्ट जनरली कहां पे आते हैं? सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं। और जो ऑब्जेक्ट है वो सामान्यतः कहां पे आता है? लास्ट में। सेंटेंस में कहां पे आता है? ये लास्ट में आता है। कौन? ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरी बात आप ध्यान रखिए, सेंटेंस में सब्जेक्ट बनने के लिए सिर्फ दो ही लोग सब्जेक्ट बन सकते हैं। कितने लोग? दो ही लोग केवल सब्जेक्ट बन सकते हैं। या तो कोई नाउन सब्जेक्ट बन सकता है, या तो कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट बन सकता है। या तो कोई नाउन बन सकता है, या तो कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट बन सकता है। वैसे ही सेम बात याद रखना है आपको। ऑब्जेक्ट भी या तो कोई नाउन बन सकता है, या तो कोई प्रोनाउन आपका ऑब्जेक्ट बन सकता है। इन दोनों के अलावा और कोई भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं बन सकते। ध्यान रखिएगा। ठीक है। यहां पर देखो, ये जो राम है ये नाम है ना। नाम मतलब क्या हुआ? नाउन हुआ। इस सेंटेंस में क्या बना है? सब्जेक्ट नाउन बना हुआ है। यहां पर देखो, जो मैंगो क्या है? आपका नाउन है, नाम है फल का। वो क्या बना हुआ है? आपका ऑब्जेक्ट बना हुआ है। समझे बात को? तो अब मुझे बताना, सेंटेंस में सब्जेक्ट को कैसे पहचान सकते हैं? मुख्य क्रिया को देख करके। सेंटेंस में जो मेन काम कर रहा होगा वो क्या कहलाएगा? सेंटेंस का सब्जेक्ट। सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव जो पड़ेगा वो क्या कहलाएगा? आपका। सबका मुंह खुलना चाहिए। सब्जेक्ट जनरली कहां पे आता है सेंटेंस में? ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन कौन बन सकता है? कोई नाउन या कोई प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट कौन कौन बन सकता है? नाउन या कोई प्रोनाउन। समझे बात को? अब मुझे बताना, सेंटेंस में जो मेन काम कर रहा होता है वो क्या कहलाता है? सेंटेंस में सब्जेक्ट। क्या कहलाता है? वो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव जो पड़ता है वो क्या कहलाता है? आपका। सेंटेंस में सब्जेक्ट कहां पे आते हैं? ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन कौन बन सकते हैं? नाउन या कोई प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट कौन कौन बन सकते हैं? नाउन या कोई प्रोनाउन। अब आप सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचान लेंगे। पक्की बात है ना? अच्छा एक बात बताना, मैंने तो यहां पे बोला कि आपको कैसे पहचानना है सेंटेंस में सब्जेक्ट? काम के तौर पे। किसी तौर पे? काम के तौर पे। तो कई बार तो सेंटेंस में क्रिया हो ही नहीं रहा होता है। हाँ कि ना? जैसे यहाँ पे वर्ब तो आया है, पर कई वाक्यों में वर्ब आता ही नहीं है। वहां पे कैसे पहचानेंगे? आइए देखते हैं। जैसे मैंने क्या बोला? राम एक अच्छा लड़का। क्या बोला मैंने? राम एक अच्छा लड़का है। क्या राम यहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं क्या? नहीं, बस मैं क्या कर रहा हूं? केवल राम की विशेषता बता रहा हूं कि राम क्या है? एक अच्छा लड़का है। तो क्या हो जाएगा इसका? राम इज द गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय। तो याद रखिएगा, जिसमें वर्ब हो रहा होता है, जिसमें क्रिया हो रहा होता है, जिसमें एक्शन हो रहा होता है, वो सेंटेंस आपका एक्शन सेंटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है वो? आपका एक्शन सेंटेंस कहलाता है। और एक्शन सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानना किसके अकॉर्डिंग संभव हो पाता है? वर्ब के अकॉर्डिंग। जो उस मेन काम को कर रहा है वो सब्जेक्ट, जो उस काम को कर रहा है और प्रभाव उस पर दूसरे पे पड़ रहा है वो क्या हुआ? आपका ऑब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट आगे, ऑब्जेक्ट पीछे। सब्जेक्ट कोई नाउन या कोई प्रोनाउन बन सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी कोई नाउन या कोई प्रोनाउन बन सकते हैं। पर यहां तो मेन काम हो ही नहीं रहा है। तो याद रखिएगा, जब ऐसा वाक्य है जहां पे कोई काम ना ही हो रहा हो, वहां पे जिसके बारे में बात हो रही होती है वो सब्जेक्ट होता है। इसमें काम हो रहा है, उसमें जो मेन काम कर रहा है वो सब्जेक्ट। जिसमें काम नहीं हो रहा है, उसमें जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट। मुझे बताना इस वाक्य में किसके बारे में बात हो रही है? पक्की बात है ना? तो राम क्या हुआ आपका? राम क्या हुआ आपका? सब्जेक्ट हुआ। राम क्या हुआ आपका? सब्जेक्ट हुआ। ठीक है। राम हुआ आपका क्या? सब्जेक्ट। और आप देख पा रहे होंगे, राम क्या है? नाउन है। तो यहां भी सब्जेक्ट कोई नाउन या कोई प्रोनाउन ही बन सकता है। यहां पे कौन बना हुआ है? नाउन बना हुआ है। और देखो सब्जेक्ट कहां पे आया हुआ है?
स्टार्टिंग में। कहां पे आया वो सब्जेक्ट? स्टार्टिंग में। ठीक है, कहां पे आया सब्जेक्ट? स्टार्टिंग में आया। समझे बात को? तो बताओ एक्शन सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसे पहचानना है? जो मेन काम करेगा। नॉन एक्शन में जिसके बारे में बात करी हुई होगी। सब्जेक्ट हमेशा कहां पे आएगा? स्टार्टिंग में ही आएगा, और कोई नाउन या कोई प्रोनाउन ही बनेगा। समझे बात को? अब मुझे बताना, सेंटेंस में जो मेन काम करता है वो कौन होता है? सेंटेंस में जो मेन काम करता है वो कौन होता है? सबका मुंह खुलना चाहिए। सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का जो जिसे पढ़ता है वो कौन होता है? सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही होती है वो कौन होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट दो प्रकार से पहचान सकते हैं। एक्शन वाले में जो मेन एक्शन कर रहा है, जो मेन काम कर रहा है वो सब्जेक्ट हुआ। नॉन एक्शन में जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट। बताना जरा, सेंटेंस में जो मेन काम करता है वो कौन होता है? सेंटेंस जिसके बारे में बात हो रही थी वो कौन होता है? शाबाश, सब्जेक्ट बेटा। ऑब्जेक्ट कैसे? सब्जेक्ट। ठीक है, यहां पर देखो, जिसके बारे में बात हो रही होती है बोल रहा हूं मैं, रटना नहीं है। सुनिए ना बात बाकी को मैं क्या बोल रहा हूं। सेंटेंस में जो मेन काम करता है वो कौन होता है? सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही होती है वो कौन होता है? सब्जेक्ट। सेंटेंस में सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव जो पड़ता है वो कौन होता है? सेंटेंस में सब्जेक्ट कहां पे आते हैं? चाहे वो एक्शन सेंटेंस हो चाहे वो नॉन एक्शन सेंटेंस, आएंगे कहां पे? स्टार्टिंग में ही। सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन कौन बन सकता है? नाउन या कोई प्रोनाउन। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कहां पे आते हैं? लास्ट में। ऑब्जेक्ट कौन कौन बन सकता है? कोई नाउन या कोई प्रोनाउन। इतना समझ में आया ना? एकदम बेसिक बात है, अभी लिखना कुछ नहीं है। ये समझ में आया ना आपको? फर्स्ट यूज। ठीक है, इतना तो थोड़ा बहुत आप जानते भी रहे होंगे पहले से। सेकंड यूज में आते हैं अपन, किस में आते हैं? सेकंड यूज में आते हैं। सेकंड क्या है भैया इसका? एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के अनुसार भी नाउन का प्रयोग होता है। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पर भी किसका प्रयोग होता है? आपके नाउन का प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा। अब देखो, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में हमको समझ ही नहीं आ रहा क्या होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। वो छोड़ो ना, आप इस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में एक शब्द तो समझ रहे हो ना? क्या सब्जेक्ट? अभी तो आप समझ गए सब्जेक्ट कौन होता है, या तो जो मेन काम करता है जिसके बारे में बात हो रही होती है। अब आप सब्जेक्ट पहचान गए। समस्या किसमें है? कॉम्प्लीमेंट में। किसमें है समस्या? कॉम्प्लीमेंट में। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है विशेषता, तारीफ या पहचान कराना। समझे? बोलते हैं ना मुझे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट मत दो। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है? तारीफ, विशेषता या पहचान करा देने वाला शब्द। तो ऐसा कोई शब्द जो सब्जेक्ट की पहचान करा दे वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। क्या बोला मैंने? ऐसा कोई शब्द या वाक्यांश जो सब्जेक्ट की पहचान करा, क्या कहलाता है वो? आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। आइए देखते हैं कैसे। ठीक है, अपन आते हैं पहले किस पे? डेफिनेशन पे। किस पे आते हैं अपन पहले? डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन। A word or phrase that identifies the subject that is called subject complement। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ना कॉम्प्लीमेंट, आप लोग पूरा लिखिएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो क्या बोला मैंने? वह शब्द या वाक्यांश जो क्या करे? आइडेंटिफाई करे। 5 हो गया ना, आइडेंटिफाई। यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हो गया। वर्ड और फ्रेज दैट आइडेंटिफाई, ठीक है, दैट आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है बात? वह शब्द या वाक्यांश जो सब्जेक्ट की पहचान करे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। क्या बोला मैंने? वह शब्द या वाक्यांश जो सब्जेक्ट की पहचान करे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। फिर देखो क्या बोले मैंने? वह शब्द या वाक्यांश। तो देखो जरा, वह शब्द कौन कौन से हो सकते हैं। आइए देखते हैं कि वो शब्द कौन कौन से हो सकते हैं जो सब्जेक्ट की पहचान कर सकते हैं। यहां पर देखिएगा, नोट लिखते हैं अपन। ठीक है, वर्ड्स वर्ड्स कैन बी a noun, an adjective or sometimes an adverb। वो शब्द जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा वो कोई नाउन हो सकता है, ठीक है, कोई एडजेक्टिव हो सकता है, या कभी कभार कोई एडवर्ब भी हो सकता है। हमको अभी किससे मतलब है? नाउन से, क्योंकि हम किसका यूज पढ़ रहे हैं? नाउन का तो यूज पढ़ रहे हैं ना। हमको देखना है कि एक नाउन कैसे सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बनता है। सब्जेक्ट खुद नाउन है कि प्रोनाउन है फर्क नहीं पड़ता अपने को, बस वो सब्जेक्ट होना चाहिए। पर जब हम एक नाउन से उस सब्जेक्ट की पहचान करेंगे तो वो नाउन उस सब्जेक्ट की पहचान करने वाला मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। इधर देखिएगा, बताओ वाक्य में सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं? जो मेन काम कर रहा हो या जिसके बारे में बात हो रही हो। यहां पर देखो मैंने एक नाम लिखा, यहाँ पे नाउन है ना, कुणाल नाम है किसी का। ठीक है, कुणाल इज
माई फ्रेंड। क्या बोला मैंने? कुणाल इज माई फ्रेंड। कुणाल क्या है? मेरा दोस्त है। क्या इस सेंटेंस में कोई काम हो रहा है क्या? नहीं। पर इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है ना? तो किसके बारे में बात हो रही है? तो वाक्य में जो मेन काम करे वो सब्जेक्ट, अदरवाइज जिसके बारे में बात हो रही हो वो सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट मिल गया ना अपने को। कौन सा सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे? कुणाल सब्जेक्ट है, हाँ कि ना? अब बस मुझे इस सब्जेक्ट की पहचान कराना है किससे? या तो एक नाउन से, या तो एक एडजेक्टिव से, या कभी कभार एक एडवर्ब से भी हो जाता है। एडवर्ब वाले पार्ट को आप छोड़ दीजिए, ठीक है? अब देखो मुझे बताना, एक ऐसा व्यक्ति, याद रखिएगा, ठीक है? एक ऐसा व्यक्ति, डोर क्लोज कर दो। एक ऐसा व्यक्ति जो लगभग बचपन से आपके आसपास रहा हो, स्कूल कॉलेज में आपके साथ ही पढ़ा हो, आज भी आपका अच्छा बनता हो उससे, ठीक है? लेकिन जब वो आपसे मिलता हो या बात करता हो, आप लोग घूमते फिरते हो, तो वो बात बात पे गाली देता हो। ऐसा प्राणी आपके जीवन में क्या कहलाता है? सबको पता चल गया कौन कहलाता है? दोस्त, है ना? सब कैसी है क्या? तो बताना उस प्राणी का नाम क्या है? दोस्त। किसी का भी नाम क्या होता है? नाउन होता है। तो ये फ्रेंड वर्ड नाउन है कि नहीं है? ये फ्रेंड वर्ड नाउन है कि नहीं है जी? उस प्राणी को हम किस नाम से जानते हैं? मित्र के नाम से, दोस्त के नाम से जानते हैं, तो ये नाउन है। यहां पर देखो ये सब्जेक्ट है और ये नाउन है। अगर ये नाउन इस सब्जेक्ट की पहचान करा दे तो ये क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। जनरली कॉम्प्लीमेंट का काम किसका होता है? एडजेक्टिव का होता है, पर नाउन भी कॉम्प्लीमेंट बन सकता है क्योंकि हम यूसेज तो नाउन का ही पढ़ रहे हैं ना। तो मुझे यहाँ पे मैंने क्या बोला? कुणाल इज माई फ्रेंड। इस सेंटेंस में कुणाल की पहचान क्या है? कि वो मेरा दोस्त है। समझिए, ये एक व्यक्ति समझना, कौन है ये? कुणाल। दिख रहा है आपको? थोड़ा लंबा है, ठीक? ये क्या है? कुणाल है। अब मैं बोल रहा हूं ये कुणाल क्या है? मेरा दोस्त है। क्या बोला मैंने? कुणाल मेरा दोस्त है। किसी बारे में बात कर रहा हूं मैं? कुणाल के बारे में बता रहा हूं। इसकी पहचान क्या है? कि ये मेरा दोस्त है। तो जो दोस्त वर्ड है, ये जो फ्रेंड वर्ड है, ये नाउन है। क्या ये दोस्त वर्ड कुणाल की पहचान कर पा रहा है? कर पा रहा है ना? तो जब एक नाउन से हम सब्जेक्ट की पहचान करा दें तो वो नाउन क्या बन जाता है आपका? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या बन जाता है? सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। कुणाल कौन है? मेरा दोस्त है। मेरा दोस्त कौन है? कुणाल है। जो कुणाल है वही मेरा दोस्त है, जो मेरा दोस्त है वही कुणाल है। तो कुणाल और दोस्त दो अलग अलग लोग नहीं है, बल्कि इस कुणाल की ही पहचान दोस्त शब्द से मैं करा रहा हूं। और जब हम एक नाउन या एक एडजेक्टिव से सब्जेक्ट की पहचान करा दें तो वो क्या बन जाता है? आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। आप समझ में आया क्या होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट? अब देखो क्या है, ये एक नाउन है जो कि सब्जेक्ट की क्या कर रहा है? पहचान कर रहा है। तो ये क्या बन जाएगा भैया? आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या बन जाएगा आपका? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आगे देखो, आगे देखो, एक और एग्जांपल देखो। ये तो नाउन वाला हो गया ना, तो नाउन वाला हो गया, पर मैंने क्या बोला था? एक एडजेक्टिव भी क्या कर सकता है? सब्जेक्ट की पहचान करा सकते हैं। हालांकि हम तो नाउन का यूज पढ़ रहे हैं, पर लगे हाथ हम पूरा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट भी तो पढ़ रहे हैं ना। तो अपन पूरा देखते हैं यहाँ पे। अगला एग्जांपल देखो, मैंने बोला फ्लावर्स। क्या बोला मैंने? फ्लावर्स। फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। ठीक है, जो फूल है वो क्या है? सुंदर है। फूल क्या है? सुंदर है। मुझे बताना इस सेंटेंस से मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? फूलों के बारे में, हाँ कि ना? तो जिसके बारे में बात करते हैं वो कौन होता है आपका सेंटेंस का? सब्जेक्ट। क्या होता है आपका? सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट तो कोई नाउन या कोई प्रोनाउन बनता है, तो ये नाउन है ऑलरेडी, तो क्या बना? ये आपका सब्जेक्ट बना हुआ है। ठीक है, पोडियम को हटा दें क्या यहां से? जब क्लास सेव करने के लिए आते हैं ना ब्लू ड्रेस वाले एक दो लोग, ब्लू ड्रेस, ब्लू शर्ट, ब्लैक पैंट, ये सब काम उनको बोल दिया कीजिए, पहले से वो एडजस्ट कर देंगे, आपको तकलीफ नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। क्या बोला मैंने? फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। तो मैं किसी बारे में बात कर रहा हूँ? फूलों के बारे में बात कर रहा हूँ। फ्लावर्स क्या हो गए आपके? नाउन और प्लस सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट कोई नाउन या कोई प्रोनाउन बन सकता है, तो ये कुछ भी है, नाउन या प्रोनाउन अपने से मतलब नहीं है, अपने से कोई इससे मतलब कि ये क्या है? आपका सब्जेक्ट है। अब मुझे बताना ब्यूटीफुल वर्ड ये क्या है? आपका एक विशेषण है ना, एडजेक्टिव है कि नहीं है? क्या है आपका? एक एडजेक्टिव है। क्या हो जब मैं इस एडजेक्टिव से इस नाउन की पहचान करा दूं? अगर ये एडजेक्टिव इस नाउन की पहचान कर लेगा, इस सब्जेक्ट की पहचान कर लेगा, तो एडजेक्टिव क्या बन जाएगा आपका? सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। क्या बोला मैंने? फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। फूल क्या है? सुंदर है। तो फूल की पहचान क्या है? कि वो सुंदर है। इस वाक्य में सुंदर कौन है? फूल। फूल कैसा है? सुंदर है। जो सुंदर है वही फूल है, जो फूल है वही सुंदर है। ध्यान रखिएगा, समझे बात को? तो ये दोनों वर्ड एक दूसरे क्या कर रहे हैं? पहचान कर रहे हैं। मतलब फ्लावर्स की बात हो रही है और बताया जा रहा है कि वो सब फ्लावर्स क्या है? ब्यूटीफुल है। जो चीज ब्यूटीफुल है वही चीज फ्लावर है, जो फ्लावर है वही ब्यूटीफुल। दो अलग अलग चीज नहीं है। ये ब्यूटीफुल वर्ड क्या कर रहा है? इस सब्जेक्ट की ही पहचान करा रहा है कि वो क्या है? सुंदर है। और जब एक एडजेक्टिव क्या करे? सब्जेक्ट की पहचान करे, तो वो भी क्या कहलाता है आपका? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या कहलाता है वो आपका? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। समझे बात को? हाँ कि ना? क्या होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट? समझ में आया? जब हम एक नाउन से या एक एडजेक्टिव से सब्जेक्ट की पहचान करा दे तो वो क्या कहलाता है? आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। समझ पाए बात को? ठीक है, इसको अपने को इंग्लिश में ही लिखना है, मतलब मैं हिंदी इसको बोलूंगा, मैं लिख नहीं रहा हूं। आप पहले ये लिखेंगे डेफिनेशन,
फिर रुकिएगा, हिंदी पूछेगा मैं हिंदी बोलूंगा, फिर नोट लिखिएगा, फिर हिंदी पूछेगा मैं हिंदी बोलूंगा, मतलब मैं इंग्लिश में लिखता चलूंगा, लेकिन जब आप नोट करेंगे तो मैं बाइलिंगुअल आपको बताता चलूंगा, ठीक है। तो आप लोग इंग्लिश में बोर्ड में प्रयास करूंगा पूरा इंग्लिश में ही लिखूं, ठीक है। आप बोलेंगे तो मैं हिंदी में लिखूं जहां पे जरूरत पड़ेगा मेरे को। बाकी अगर आपको हिंदी लिखना होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं लाइन बाय लाइन कि इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाए, क्या समझ में आया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट? बस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट देखते हैं फिर अपन नोट करेंगे इसको, ठीक है। आइए देखते हैं क्या अपन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इसमें आते हैं अपन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में आते हैं। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, आइए देखते हैं क्या होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अ वर्ड और फ्रेज दैट identifies the ऑब्जेक्ट, ठीक है। वह शब्द या वाक्यांश तो क्या करे, ऑब्जेक्ट की पहचान करे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है वो? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। लिखना किसी को नहीं ना अभी, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यहाँ पर देखो, वह शब्द या वाक्यांश जो ऑब्जेक्ट की पहचान करे, देखो पहले क्या बोला था मैंने, वह शब्द या वाक्यांश जो सब्जेक्ट की पहचान करे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब मैं क्या बोल रहा हूं, वह शब्द या वाक्यांश जो ऑब्जेक्ट की पहचान करे वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यहां भी देखो किसकी बात की गई है, शब्दों की बात की गई है। अब देखो जरा वो शब्द कौन कौन से हो सकते हैं, आइए देखते हैं, नोट देखते हैं, नोट, ठीक है। वर्ड्स कैन बी, वर्ड्स कैन बी अ नाउन, एन एडजेक्टिव और समटाइम्स एन एडवर्ब, और कभी कभार कोई क्या हो सकते हैं, वो आपके एडवर्ब भी हो सकते हैं। तो वो शब्द क्या होते हैं आपके, या तो कोई नाउन होता है, या तो कोई एडजेक्टिव, या कभी कभार कोई एडवर्ब भी हो सकता है। एडवर्ब से अपने को मतलब नहीं है, हमको अभी मेन किससे मतलब है, तो हमको अभी नाउन से मतलब, किससे मतलब है अपने को, नाउन से मतलब। आइए देखते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। आप ऑब्जेक्ट तो पहचान पाएंगे ना, आप ऑब्जेक्ट तो पहचान सकते हो ना, कॉम्प्लीमेंट तो मैं पहचान कराना सिखाऊंगा। ऑब्जेक्ट पहचान सकते हैं, क्या होता है ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव जिसे पड़ता है, क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट होता है। आइए देखते हैं, राधा पेंटेड हर नेल्स, ठीक है। यहां पर बताना इस पूरे सेंटेंस में वर्ब काम क्या हो रहा है, बताना पेंट करने का। क्या काम हो रहा है, पेंट करने का काम हो रहा है, हाँ कि ना। ये क्या हुआ आपका, ये हुआ आपका वर्ब, क्या हुआ आपका, ये हुआ आपका वर्ब, ठीक है। काम क्या हो रहा है, पेंट करने का काम हो रहा है। पर इस काम को कर कौन रहा है, राधा। तो सेंटेंस में जो मेन काम करे वो कौन होता है आपका, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहां पे आता है, स्टार्टिंग में आया हुआ है। राधा पेंटेड, राधा ने रंगा, और रंगने का प्रभाव किसे पड़ा, उसके नाखून पे। नाखून पहले खराब दिख रहे थे, अब क्या दिख रहे हैं, वो सुंदर दिख रहे हैं, प्रभाव पड़ा नाखून पे। तो ये जो नेल्स है वो क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ये हर जो कि विशेषता बता रहा है कि उसकी नाखून है, ऐसे करके। तो ये पूरा हर नेल्स भी ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं आप, या नेल्स को भी आप ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। नेल्स क्या है, किसी चीज का नाम है, मतलब ये नाउन है। और देखो सेंटेंस में कहां पे आ रहा है, ये लास्ट में भी आ रहा है। इस तरह से काम क्या हो रहा है, पेंट करने का। कर कौन रही है, राधा। राधा द्वारा जो काम किया जा रहा है उसका प्रभाव किसे पड़ रहा है, तो नाखून पे प्रभाव पड़ रहा है। जिसे प्रभाव पड़े वो क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट पहचान लिए ना। बस अब मैं क्या करूंगा, एक नाउन लिखूंगा, क्या करूंगा मैं, एक नाउन लिखूंगा जो इस ऑब्जेक्ट की पहचान करा देगा। तो वो नाउन क्या बन जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। तो था ना, दुनिया में हर चीज का नाम नाउन है ना, हाँ कि ना। तो कलर का नाम भी तो नाउन होगा ना। राधा पेंटेड हर नेल्स रेड, क्या बोला मैंने, राधा पेंटेड हर नेल्स रेड। आप पढ़ो जरा इस पूरे सेंटेंस को, राधा ने अपने नाखून को लाल रंग में रंगा, और ये क्या है, कलर का नाम है, क्या है आपका नाउन। अब बताओ इस सेंटेंस में लाल क्या है, तो नाखून है। नाखून कैसा है, तो लाल है। जो लाल है वही नाखून है, जो नाखून है वही लाल है। राधा ने अपने नाखून को लाल रंग में रंगा। तो बताना ये लाल शब्द नाखून की पहचान करा रहे कि नहीं करा रहे हैं। नाखून को किस रंग में रंगा गया है, लाल रंग में रंगा गया। मतलब अब सेंटेंस में जो लाल है वो क्या है, नाखून है। जो नाखून है वो कैसा है, लाल है। समझे बात को, हाँ कि ना। अब देखिए ये जो नाउन है ये पहचान करा रहा है किसका, इस ऑब्जेक्ट का। तो ये नाउन क्या बन जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या बन जाएगा आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। किसी को कोई दिक्कत है क्या, कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा कोई है क्या, इस तरह समझ में नहीं आया कैसे बना ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, बोलो जरा।
कुछ नहीं करना है, ऑब्जेक्ट के तुरंत क्या करना है आपने को, एक नाउन ऐड करना, क्या करना है, एक नाउन लिखना है, और वो नाउन अगर ऑब्जेक्ट की पहचान करा देता है तो ऑब्जेक्ट की पहचान कराने वाला ऑब्जेक्ट का आइडेंटिफायर मतलब ऑब्जेक्ट का क्या बन जाएगा, वो कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। और देखिए यहाँ पे तो एडजेक्टिव भी कर सकते हैं ना, इस काम को बोला गया, हाँ कि ना। भाई देखते हैं एडजेक्टिव वाला एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। दिस म्यूजिक मेक्स मी, दिस म्यूजिक मेक्स मी, ठीक है, दिस म्यूजिक मेक्स मी, यहाँ पे काम क्या हो रहा है, बनाने का, क्या काम हो रहा है, बनाने का, क्या काम हो रहा है यहाँ पे, बनाने का काम हो रहा है, क्या हुआ आपका वर्ब है, ये म्यूजिक मुझे बनाता है, ये म्यूजिक मुझे बनाता है, भी समझिएगा अर्थ आएगा, ठीक है। तो ये वर्ब है, इस काम को कर कौन रहा है, ये म्यूजिक इस काम को कर रहा है, हाँ कि ना। तो क्या हुआ आपका सब्जेक्ट हुआ, क्या हुआ आपका सब्जेक्ट हुआ, और म्यूजिक बना रहा है किसे, मुझे, तो मैं क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, क्या हुआ, मैं ऑब्जेक्ट हुआ, और क्या बना रहा है, खुश बना रहा है, क्या बना रहा है, खुश, म्यूजिक मुझे कर रहा है क्या, खुश क्या कर रहा है, तो खुश कर रहा है। तो एक वर्ड में क्या लिखता हूं यहाँ पे, हैप्पी, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, हैप्पी, बताना ये हैप्पी वर्ड एडजेक्टिव है कि नहीं है ना, ये वर्ड क्या है अपने आप में एडजेक्टिव है, क्या ये एडजेक्टिव इस ऑब्जेक्ट की पहचान कर रहा है, क्या देखो, दिस म्यूजिक मेक्स मी हैप्पी, ये म्यूजिक मुझे खुश करता है, कोई एक म्यूजिक होता है ना जो सुन गया होता है अपन खुश हो जाते हैं, क्या बोले, ये म्यूजिक मुझे खुश करता है, इस वाक्य में खुश कौन है, मैं कैसा हूं, खुश हूं, जो खुश है वही मैं हूं, जो मैं हूं वही खुश है। तो ये जो खुशी का जो वर्ड है ये मेरे को आइडेंटिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब ये ऑब्जेक्ट की पहचान कर रहा है कि नहीं करा रहा है, ऑब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है कि नहीं बता रहा है, बता रहा है। तो जब ये ऑब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है तो ये क्या बन जाएगा आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्या बन जाएगा आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। किसी को कोई समस्या है क्या, बताइए, किसी को कोई समस्या है क्या इसमें ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में, नहीं ना, समझ में आया। जब एक नाउन या एक एडजेक्टिव भी क्या बन सकता है आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। हम मेन उद्देश्य हमारा नाउन को पढ़ना था, पर हम साथ साथ पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का, समझे बात को, हाँ कि ना। अच्छा जरा ये डेफिनेशन पढ़ना एक बार, ये परिभाषा पढ़िए ना आप लोग सब के सब एक साथ। ठीक, क्या पढ़ा आपने, अ वर्ड और फ्रेज, ठीक है। सर क्या ये बैच रायपुर में चल रहा व्याख्याता इंग्लिश की क्लास है क्या, नहीं, ये व्याख्याता इंग्लिश की क्लास नहीं है मंजू जी, और ये बिलासपुर ब्रांच है, रायपुर की ब्रांच नहीं है, बिलासपुर ब्रांच है। और ये जो बैच है आपका वर्ग 2 वर्ग 3 के लिए, शिक्षक भर्ती के लिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां पे आते हैं, अ वर्ड और फ्रेज दैट आइडेंटिफाइज, ठीक है, दैट आइडेंटिफाइज कर देते हैं, ठीक है, दैट आइडेंटिफाइज, अ वर्ड और फ्रेज दैट आइडेंटिफाइज द सब्जेक्ट, आइडेंटिफाइज है ना, आइडेंटिफाइज that identifies the subject that is called subject complement, ये पढ़ा ना आपने भी, पक्की पक्की बात है। अच्छा जरा इसको पढ़िए, तो इसको पढ़िए, इस वाले को, ग्रीन वाली लाइन को फिर से पढ़ो, जोर से फिर से, ठीक है। अ वर्ड और फ्रेज दैट आइडेंटिफाइज द ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, हाँ कि ना। अब मैं पढ़ रहा हूं, देखिएगा क्या डिफरेंस है, ध्यान से। अ वर्ड और फ्रेज दैट आइडेंटिफाइज द सब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यही पढ़ा था आपने भी। यहां पर आते हैं, अ वर्ड और फ्रेज दैट आइडेंटिफाइज द ऑब्जेक्ट, नॉट द ऑब्जेक्ट, आपने द पढ़ा था अभी। अ वर्ड और फ्रेज दैट आइडेंटिफाइज द ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। मैं एक बार इसी THE को यहां पे द पढ़ रहा हूं, क्या पढ़ रहा हूं मैं इसको, एक बार यहां पे द पढ़ रहा हूं, और एक बार मैं क्या पढ़ रहा हूं, इसी THE को यहां पर दी पढ़ रहा हूं। तो ऐसा क्यों, इतना भेदभाव क्यों, तो समझिएगा, THE को अपन केवल द नहीं पढ़ते हैं बल्कि दी भी पढ़ते हैं, वो अलग अलग कॉन्सेप्ट में होता है। आइए देखते हैं कैसे, बात निकली तो बता देते हैं आपको, ठीक है। THE इसको द भी पढ़ा जाता है और दी भी पढ़ा जाता है। याद रखिएगा, जब THE के बाद आने वाला नाउन, क्या बोला मैंने, जब THE के बाद आने वाला नाउन, अगर ये नाउन अगर ये नाउन कॉन्सोनेंट साउंड से, व्यंजन ध्वनि से शुरू हो, अगर ये क्या हो, अगर व्यंजन ध्वनि से शुरू हो, किससे, व्यंजन ध्वनि से शुरू हो, व्यंजन ध्वनि से शुरू हो, ठीक है, तो हम क्या पढ़ते हैं, इसको द पढ़ते हैं, किससे, कॉन्सोनेंट साउंड से, किससे, कॉन्सोनेंट साउंड से। अगर THE के बाद आने वाला नाउन कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो तो हम क्या पढ़ते हैं, द पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, हम उसको द पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा, क्या पढ़ते हैं, तो द पढ़ते हैं। आइए देखते हैं कैसे अपन इसको द पढ़ते हैं, हो गया। देखो जरा एग्जांपल के तौर पे मैं देखता हूं आपको, ठीक है। द सब्जेक्ट, द
सब्जेक्ट। अब देखो ये सा से शुरू हो रहा है ना, किस शुरू हो रही है, सा से। सा क्या होता है आपका, कॉन्सोनेंट होता है। एस क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, व्यंजन ध्वनि होता है, ठीक है। द सब्जेक्ट, द पेन, द पेन, द मोबाइल, द पेन, द मोबाइल, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं कि ये सारे के सारे वर्ड किससे शुरू हो रहे हैं, आपके कॉन्सोनेंट साउंड से। किससे, कॉन्सोनेंट साउंड से, कॉन्सोनेंट, ठीक है, कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट साउंड से ये सारे वर्ड शुरू हो रहे हैं। हमें तो क्या पढ़ने वाले हैं, द। क्या पढ़ने वाले हम इसको, द पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले अपन इसको, द पढ़ने वाले, ठीक है, द पढ़ने वाले, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पर जब THE के बाद, THE के बाद आने वाला नाउन अगर वॉवेल साउंड से, अगर किससे, वॉवेल साउंड से, अगर स्वर ध्वनि से, किससे, स्वर ध्वनि से शुरू हो, स्वर ध्वनि से शुरू हो, ठीक है, से उच्चारित हो या उच्चारण शुरू हो उसका, ठीक है, उच्चारित हो, ठीक है, तब, तब, ठीक है, क्या करते हैं अपन इसको, आपका दी पढ़ते हैं। क्या करते हैं, तब अपन इसको दी पढ़ते हैं, ठीक है। स्वर ध्वनि का मतलब क्या हुआ भैया, आपका वॉवेल साउंड। क्या हुआ आपका, वॉवेल साउंड, ठीक है, वॉवेल साउंड हुआ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, दी ऑब्जेक्ट। क्या लिखा मैंने, दी ऑब्जेक्ट। और आप देख पा रहे हैं ऑब्जेक्ट में क्या आ रहा है, आ रहा है, क्या आ रहा है, आ रहा है, और ओ आ रहा है वोवेल साउंड में, ठीक है। ऑब्जेक्ट, तो ये कौन सा साउंड है, ये आपका वोवेल साउंड। कौन सा साउंड है ये, वोवेल साउंड। हम तो क्या पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे अपन इसको, दी पढ़ेंगे। और देखिए कैसे, ठीक है, THE इंक पॉट। क्या बोला मैंने, THE इंक पॉट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, दी इंक पॉट, दी इंक पॉट। ये क्या आ रहा है आपका, वोवेल साउंड। क्या आ रहा है आपका, ये वोवेल साउंड आ रहा है, ध्यान रखिए। क्या आ रहा है, वोवेल साउंड आ रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, समझे बात को। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे इसको दी पढ़ा जाएगा और यहाँ पे इसको क्या पढ़ा जाएगा, द पढ़ा जाएगा। क्यों, क्योंकि उस THE के बाद, किसके बाद, THE के बाद आने वाला वर्ड, आने वाला वर्ड डिसाइड करेगा कि उसको द पढ़ना है कि दी पढ़ना है। अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड से व्यंजन ध्वनि से उच्चारित हो रहा होगा तो हमको द पढ़ना है, पर अगर वॉवेल साउंड से स्वर ध्वनि से उच्चारित हो रहा होगा तो अपने क्या पढ़ना है, दी पढ़ना है। कॉन्सोनेंट साउंड मतलब क से ज्ञ तक, कॉन्सोनेंट साउंड। वोवेल साउंड मतलब आ से आहा तक, री ऋषि को छोड़ करके। कहां से कहां तक, आ से आहा तक, री ऋषि को छोड़कर क्या होता है आपका, वोवेल साउंड होता है। तो अगर उच्चारण आ से आहा तक हो रहा है री ऋषि को छोड़ करके नाउन का, तो उसको क्या पढ़ेंगे अपन, दी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे अपन, दी पढ़ेंगे। पर अगर क से ज्ञ तक के बीच में हो रहा है, इवन री से भी हो रहा है, री ऋषि से भी, तब भी अपन क्या पढ़ेंगे, उसको द पढ़ेंगे। आप समझे बात को। आप जरा पढ़िए इसको, ये क्या लिखा हुआ है, पढ़ो जरा इसको। वेट वेट, सबके साथ पढ़िए। कॉम्प्लीमेंट, सबके सब आ जाना चाहिए, पढ़िए ग्रीन वाला। ठीक है, तो ये क्या है आपका, द सब्जेक्ट है, पर ये द ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या है, दी ऑब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, समझे। अभी मैं, वो हमारे टॉपिक का पार्ट नहीं था, पर मुझे लगा कि बता देना चाहिए, आपको नॉलेज नहीं होगा तो मैंने बता दिया। किसी को इसको ये बात पहले से पता था, किसी को नहीं पता था, हाँ, एक को पता था, ठीक है, आपको पता था भाई, ठीक है। तो बाकी दो लोग को बस पता था इस क्लास में, बाकी तो किसी को पता नहीं था, तो कुछ नया जानकारी मिला, ठीक है। अब नोट करेंगे क्या, अभी देखिए आपको कैसे नोट करना है। जब ये तो शुरू का पार्ट है, जब आप यहाँ पे आएंगे तो ये इंग्लिश लिखिएगा, फिर मुझसे बोलेगा कि सर हिंदी बताइए करके। लिखते लिखते आगे नहीं बढ़ना है, इंग्लिश हिंदी लिखना है कि बाद में जब आप पढ़ो तो आपको समझ में आए। अदरवाइज इंग्लिश में तो कुछ समझ में आने नहीं वाला है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, ठीक है, नोट कीजिए। A noun is the name of, ठीक है, a noun is the name of any person, place, thing or an idea। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम होता है। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम होता है। थोड़ा स्पीड से लिखिएगा ना, हाँ भैया, आपकी इच्छा। अगर आपको लगता है कि मेरा काम चल जाएगा इंग्लिश से ही, तो आपका इच्छा भैया, पर मेरा माना तो दोनों लिखना ज्यादा बेहतर है, ठीक है। A noun is the name of any person, place, thing or an idea। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम होता है, ठीक है। हिंदी लिख लीजिएगा इसका, हिंदी, ठीक है, जिसको लिखना होगा वो लिख लीजिएगा। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम होता है। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम होता है। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम होता है, ठीक है। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम होता है।
संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम होता है। ठीक है, ये लिख लिए क्या एग्जांपल आप लोग? सीता, राम सीता, दिल्ली मुंबई, पेन मोबाइल, हैप्पीनेस काइंडनेस लिख लिए ना? चेंज कर दे क्या स्लाइड को, या बचा हुआ है लिखना अभी आपका? हो गया ना? बचा है, जल्दी लिखिए। एम कैपिटल रहेगा मुंबई का, मैंने कैपिटल तो लिखा है ना? हाँ, सब में कैपिटल रहेगा। ठीक है, सबका नाम में क्या रहेगा? कैपिटल रहेगा ना? ठीक है, पेन मोबाइल में भले आप स्मॉल कर लीजिएगा। दिल्ली मुंबई कैपिटल रहेगा, डी और एम दोनों कैपिटल रहेगा। ठीक है, दिल्ली का डी, मुंबई का एम। ठीक है, फर्स्ट लेटर क्या रहेगा? कैपिटल होगा। राम सीता में भी फर्स्ट लेटर क्या होगा? कैपिटल होगा। चेंज करें स्लाइड, चलो ये लिख लीजिए, यूसेज ऑफ नाउन या यूसेज लिख लीजिए, आपका जो इच्छा करे यूसेज लिखिए, या फिर क्या कीजिए आप यूसेज लिखिए, मतलब संज्ञा का प्रयोग, इस्तेमाल कहां कहां पे होता है। इसका हिंदी नहीं लिखना है, ये तो नाम नाम बस है, तो नाम नाम को अपने को इंग्लिश में लिखना है। नाम का हिंदी हम नहीं पढ़ने वाले हैं, बाकी हम पूरा अंदर हिंदी पढ़ेंगे। क्यों? अगर मैं नाम का हिंदी बताऊंगा तो वो हिंदी भी तो पढ़ना है ना आपको, और वो हिंदी में जब आप पढ़ोगे तो नाम मिक्स हो जाएगा, पर नाम मिक्स हो जाएगा लेकिन अंदर का कॉन्सेप्ट अलग अलग होता है। इसलिए हम एक बैरियर के रूप में नाम को इंग्लिश में ही पढ़ेंगे ताकि आप अंतर स्पष्ट कर पाए कि ये हिंदी वाले से मिलता जुलता नहीं है, पर परिभाषा लगभग वैसा ही होगा। ठीक है, नाम आपको पूरा इंग्लिश में ही जानना है, नाम का हिंदी मत पूछेगा। लिख लिए क्या आप लोग? ठीक है, as a subject and object in the sentence, as a subject complement, as an object complement। ठीक है, as an object complement, बेटा n है ना? n है ना? n as n, देखिए गलत लिख रही हो आप। ठीक है, दोनों आ ज्यादा सही है पढ़ने टाइम। ठीक है, जब आप एक सेंटेंस में ए पढ़ रहे हैं तो आ बोलिए, जब आप अकेले एबीसीडी पढ़ रहे हो तो आप ए बोलिए। ठीक है, समझे बात को? जैसे सेंटेंस में आया हुआ देखिए, तो एज अ सब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं होता, एज अ होता है। क्या होता है? एज अ होता है, पर अब भी स्कूल वगैरह में ए ही पढ़ाया जाता है, आप भी बचपन से ए ही पढ़ते आ रहे हैं, पर जब सेंटेंस में आए तो आप उसको अ पढ़िए, पर जब एबीसीडी पढ़ रहे हैं तो आप उसको ए पढ़िए। ठीक है, समझे बात को? चेंज करें? हाँ भैया, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ठीक है, ऐसा नियम है भैया, ऐसा नियम है। ठीक है, ए जब आप पढ़ रहे हैं ना अल्फाबेट, तो वहां पे ए जो है वो पूरा स्पष्ट साउंड बताता है कि कहां पे यूज करना है, और जब सेंटेंस में आ रहा है ना तो वो उसके उच्चारण को बता रहा होता है कि यहाँ पे कैसे उसका उच्चारण हुआ है। ठीक है, तो जो अल्फाबेट में ए आया वो उसके साउंड को बता रहा है, और जब सेंटेंस में आया तो उसके उच्चारण को बता रहा है कि कैसे करना है। समझे बात? इसलिए ऐसा होता है। ठीक? अरे कुछ कठिन नहीं है, एकदम हलवा, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, देखो ना। हाँ, आदमी का भरोसा नहीं है, आज कहीं और कल कहीं और, आज किसी और के साथ कल किसी और के साथ, आज बाइक पे कोई और कल बाइक पे कोई और, तो आप इसकी क्या बात करेंगे? चलिए, पीहू स्वर्णकार जी कहते हैं सर आप यूपी से हैं क्या? मैं भारत से हूं जी, मैं भारत से हूं। कैसे यूपी से क्यों लगा भाई मैं आपको? ठीक है, हालांकि मैं तो प्रॉपर, मेरा जन्म कर्म यही हुआ है, पूरा प्रॉपर बिलासपुरिया हूं भाई मैं। अब छत्तीसगढ़ी बोलूंगा तभी मानोगे क्या? ठीक है, पर जनरेशन चूंकि मैं ब्राह्मण हूं, तो ब्राह्मण कहां से आए हैं? यूपी से ही तो आए हैं, तो हमारे दादा लोग सब कहां से आए हुए हैं? यूपी से आए हुए हैं, तो ऐसा लग सकता है कि यूपी, लेकिन है भैया प्योर। ये बगल में हॉस्पिटल है, जानते हैं? सिम्स हॉस्पिटल, पहले इसका नाम क्या था? धर्म अस्पताल। समझे? बस वही जन्म हुआ है मेरा, समझ जाओ मैं कहां का हूं। ठीक है, चलिए। सर बातों से लगे, हाँ, नहीं हो सकता है ऐसा लगा हो, पर आई एम प्योर छत्तीसगढ़िया। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, पर याद रखिए छत्तीसगढ़ का है करके अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। छत्तीसगढ़ के लोगों को भी इंग्लिश आता है, आपको प्रूफ करूंगा मैं कुछ दिन में। ठीक है, पर हम लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं ना कि छत्तीसगढ़िया क्या इंग्लिश पढ़ाएगा। पढ़ाऊंगा आपको मैं अच्छा खासा इंग्लिश, देखिए। और जनरेशन यूपी वाला ही है, आप समझ सकते हैं वैसा। ये लिख लिए क्या आप लोग? ये एक्शन सेंटेंस और ये वाला कैसा सेंटेंस है बताइए तो?
नॉन एक्शन सेंटेंस। क्या सेंटेंस है भैया? ये आपका नॉन एक्शन सेंटेंस है, ठीक है। एक्शन सेंटेंस और नॉन एक्शन सेंटेंस, ठीक। एक्शन में कैसे पहचानना है? जो मेन काम कर रहा होगा उसके अकॉर्डिंग पहचानना है। नॉन एक्शन जिसके बारे में बात हो रही होगी उसके अकॉर्डिंग पहचानना है, ठीक है। अब पहचान लेंगे ना आप लोग? मुझे बताइए तो, सेंटेंस में जो मेन काम करता है वो कौन होता है? सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही थी वो कौन होता है? सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ही होगा। सब्जेक्ट द्वारा किया गया काम पड़ता है वो कौन होता है? सब्जेक्ट। सेंटेंस में कहां पे आते हैं? स्टार्टिंग में। ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन कौन बन सकता है? नाउन या कोई प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट तो नाउन या कोई प्रोनाउन, ठीक है। फटाफट नोट कीजिए, फटाफट। हिंदी बोलूं क्या मैं इसका? अच्छा ये तो हो गया ना, ये तो हिंदी में ही, इसमें कुछ नहीं लगेगा हिंदी, अगले वाले में लगेगा, ठीक है, अगले वाले में लगेगा। थोड़ा स्पीड से लिखिएगा ना। हो गया? चेंज कर दें क्या? हुआ भैया आपका? चेंज कर। हाँ जी, बहुत ज्यादा स्पीड से कर दे रहा हूँ क्या? लिखने में ना हैबिट है भैया, हैबिट। तो आप लोग के पास तो और अच्छा सुविधा है, आपके पास पेन है, प्लस आप अपने हाथ को ऐसे टिका सकते हैं। आप अपने हाथ को ऐसे टिका करके लिख सकते हैं। हम टिकाएंगे तो लिखाएगा ही नहीं, है देखो, समझे? तो क्या करना होता है, अपने को ऊपर लिखना होता है। तो आप लोग के पास तो और ज्यादा सुविधा है, आप तो और स्पीड से लिख सकते हैं, ठीक है। अब रोज लिख लिख के आदत हो गया है। ये परिभाषा लिख लेंगे ना, डेफिनेशन, उसके बाद हिंदी में बताऊंगा। पूरे भारत में मुझे जैसा फील होता है, छत्तीसगढ़ के बच्चों को अधिक डर लगता है इंग्लिश से, ऐसा जब तक मैं अभी तक फील कर पाया हूं। बाहर के बच्चों को थोड़ा कम ही डर लगता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के बच्चे एकदम डरे हुए हैं इंग्लिश से। डरना नहीं है भैया, बहुत इजी सब्जेक्ट है, ठीक है। इसका हिंदी बोलूं क्या? अ वर्ड और फ्रेज दैट आइडेंटिफाइज द सब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। हो गया? लिखिएगा हिंदी इसका, वह शब्द, वह शब्द या वाक्यांश, वह शब्द या वाक्यांश जो सब्जेक्ट की पहचान करे, जो सब्जेक्ट की पहचान करे, वह शब्द या वाक्यांश जो सब्जेक्ट की पहचान करे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। वह शब्द या वाक्यांश जो सब्जेक्ट की पहचान करे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। वह शब्द या वाक्यांश जो सब्जेक्ट की पहचान करे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। हो गया क्या? बाकी लिख लीजिए। वर्ड्स कैन बी अ नाउन, एन एडजेक्टिव और समटाइम्स एन एडवर्ब। तो वो शब्द या वाक्यांश ना, तो वो जो शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? वो शब्द कोई नाउन हो सकता है जो सब्जेक्ट की पहचान करे, कोई एडजेक्टिव हो सकता है जो सब्जेक्ट की पहचान करे, या कभी कभार कोई एडवर्ब होता है। आपको छोड़ना है एडवर्ब के बारे में, अभी अपने को नहीं पढ़ना है, जरूरत नहीं है अभी उसको पढ़ने का। हिंदी बोलो। वह शब्द या वाक्यांश जो सब्जेक्ट की पहचान करे, जो सब्जेक्ट की पहचान करे, कर्ता की पहचान ना, सब्जेक्ट की पहचान करे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। अच्छा, इंग्लिश के बाद कौन सा सब्जेक्ट लग रही है आप लोगों की? हिस्ट्री लग रही है।
इसका नोट का हिंदी बोल दूं क्या? वर्ड्स कैन बी अ नाउन एंड एडजेक्टिव और समटाइम्स एन एडवर्ब। वो शब्द कोई संज्ञा, कॉमा कोई विशेषण या कभी कभार कोई क्रिया विशेषण हो सकता है। लिखिएगा, वह शब्द, नोट का हिंदी लिख लीजिएगा, वह शब्द कोई संज्ञा, वह शब्द कोई संज्ञा, कॉमा कोई विशेषण या कभी कभार कोई क्रिया विशेषण हो सकता है। ये नोट का हिंदी है ना। वह शब्द कोई संज्ञा, कॉमा कोई विशेषण या कभी कभार कोई क्रिया विशेषण हो सकता है ना। देखिए, अब हम कहते हैं कि थोड़ा लेट जुड़ा हूं, ठीक, कोई बात नहीं भाई। हो गया क्या? ये लिख लीजिए पूरे एग्जाम्पल वगैरह, एग्जाम्पल लिख लीजिए। किसका बेटा? नोट का हिंदी, अभी तो बोल रहा था मैं हिंदी। लिखिए, वह शब्द कोई संज्ञा, कॉमा कोई विशेषण या कभी कभार कोई क्रिया विशेषण या कभी कभार कोई क्रिया विशेषण भी हो सकता है, भी हो सकता है। ये एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। लिख लिए क्या? कौन कौन लिख लिए एग्जाम्पल, ये बताओ। लगभग लोग लिख लिए ना बेटा? आप थोड़ा सा जगह छोड़ दो एग्जाम्पल के लिए और नोट लिखो जो मैं बोल रहा हूँ। नोट इस एग्जाम्पल के नीचे नोट लिखिए जो लोग लिख चुके हैं एग्जाम्पल को, ठीक है। इसके नीचे में आप एक नोट लिखिएगा। नोट मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, पहले नोट आप लिख लीजिए, ठीक है। सब्जेक्ट और उसके कॉम्प्लीमेंट के बीच सबसे लास्ट में नोट लिखना है ना। सब्जेक्ट और उसके कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट और उसके कॉम्प्लीमेंट के बीच, सब्जेक्ट और उसके कॉम्प्लीमेंट के बीच एक ना एक लिंकिंग वर्ब आना अनिवार्य है। एक ना एक लिंकिंग वर्ब आना अनिवार्य है। लिंकिंग वर्ब, LINKING, लिंकिंग वर्ब। सब्जेक्ट और उसके कॉम्प्लीमेंट के बीच एक ना एक लिंकिंग वर्ब आना अनिवार्य है। क्या अनिवार्य है? लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब मतलब जोड़ने वाले वर्ब। अब देखो लिंकिंग वर्ब कहां पे है इसमें? ये देखो, ये इज क्या है आपका? लिंकिंग वर्ब है। आर क्या है आपका? लिंकिंग वर्ब है। अब बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि सर इज और एम, इज एम आर, हम तो इसको हेल्पिंग वर्ब पढ़ते आए हैं। हाँ कि ना? आप तो क्या बता दिए? लिंकिंग वर्ब बता दिए। तो देखो जरा, लिंकिंग वर्ब भी आपको 5 याद रखना है। बहुत सारे होते हैं पर कितने याद रखना है आपको? भी 5 याद रखना है। कौन कौन से देखो जरा। इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है। ये क्या है आपके? ये है आपके लिंकिंग वर्ब। क्या है आपके? लिंकिंग वर्ब है। अब बोले सर इन्हीं को तो हम हेल्पिंग वर्ब बोल रहे हैं अब तक, आपने लिंकिंग वर्ब बोल दिया। सुन लो पहले बात को, सुन लो पहले बात को। जब भी इज, एम, आर, वॉज, वर, जब इनको हेल्पिंग वर्ब बोलना है तो देखना कि इसके बाद कोई मेन वर्ब आया कि नहीं आया है। जब इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद क्या आएगा? कोई मेन वर्ब आएगा। क्या आएगा? कोई मेन वर्ब आएगा, मुख्य क्रिया आएगा। तो मुख्य क्रिया की मदद करने वाले क्या बन जाएंगे? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, सहायक क्रिया बन जाएंगे। जब इनके बाद क्या आएगा? कोई मेन वर्ब आएगा, तब क्या कहलाएंगे? ये हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगे। यही सेम वर्ड, ये सेम वर्ड। जब इनके बाद कोई मेन वर्ब आएगा तो क्या बन जाएगा? ये आपके, ये बन जाएंगे आपके हेल्पिंग वर्ब बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये मेन वर्ब की हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं मुख्य क्रिया की, तो मुख्य क्रिया की सहायता करने वाले सहायक क्रिया बन जाएंगे। पर यदि जब इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद कोई मेन वर्ब ना आए, कोई मेन वर्ब आए ही ना, क्या है? कोई नाउन या कोई एडजेक्टिव आ जाए। क्या आ जाए? कोई नाउन या कोई क्या आ जाए? एडजेक्टिव आ जाए, तब ये क्या करेंगे? फिर सहायता नहीं करेंगे, ये जोड़ेंगे। क्या करेंगे? ये जोड़ेंगे, ठीक है, लिंक करेंगे। तो जब ये आ जाए इनके बाद तो ये क्या बन जाएंगे? आपके लिंकिंग वर्ब। क्या बन जाएंगे? आपके लिंकिंग। समझ गए? इज, एम, आर, वॉज, वर, ये 5 वर्ड ही आपके हेल्पिंग वर्ब भी हो सकते हैं और लिंकिंग वर्ब भी हो सकते हैं। जब इज, एम, आर, वॉज, वर के तुरंत बाद कोई मुख्य क्रिया है, मतलब ऐसा कोई शब्द जिसको सुन के लगे कि जब हम उसको करेंगे तो मेहनत लगेगा, पसीना निकलेगा या थकान महसूस होगा, ऐसा कोई शब्द है जो इन 3 चीजों को इंडिकेट करे, तो ये शब्द क्या कहलाएंगे? आपके हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगे। पर इनके तुरंत बाद अगर कोई मेन वर्ब ना आए, कोई नाउन या कोई एडजेक्टिव आए, तो क्या कहलाएंगे? आपके लिंकिंग वर्ब कहलाएंगे। यहां पर देखो, इसके बाद क्या आ रहा है? नाउन। यहां पर देखो आर के बाद क्या आ रहा है? एडजेक्टिव। क्या कोई मेन वर्ब आ रहा है? क्या नहीं। तो ये क्या कहलाएंगे? आपके लिंकिंग वर्ब। कोई समस्या किसी को? नोट कीजिए, ऐसे लिख लो, क्या है? आपके लिंकिंग वर्ब है। इज, एम, आर, वॉज, वर। बेटा फटाफट आप जल्दी लिखो ना, आपको ये भी लिखना है।
ठीक है, फटाफट लिखो, फटाफट लिखो। इज एम आर वॉज, बार बार बोर्ड में देखो तो, ऐसे लिखो इज एम आर वॉज वर, बोर्ड नहीं देखना है बार बार, एक बार देख के खत्म करो। अच्छा बार बार ऐसे देखोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होता है। अभी देख ही रही हो तुम बार बार, जल्दी लिखना होता है ना, तो एक लाइन पहले पढ़ लीजिए आप, और जब एक लाइन आप पढ़ लिए उसके बाद फिर लिखिए उसको फटाफट। एक एक वर्ड देख देख के लिखने से बहुत टाइम वेस्ट होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कंप्लीट करो इसको, फटाफट कंप्लीट करो। ठीक है, इज एम आर वॉज वर क्या होता है आपका, लिंकिंग होता है कब, जब इसके तुरंत बाद क्या है, कोई नाउन या कोई एडजेक्टिव है। फटाफट लिखो इसको। ठीक है, कुणाल इज माई फ्रेंड, जल्दी लिखो, कुणाल इज माई फ्रेंड, कुणाल इज माई फ्रेंड। चलो बगल वाले का देख करके लिख लेना है ना आप, बाकी आप लोग इधर लिखिए, इसको लिखिए आप लोग, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। किसका बेटा, कुछ नहीं, जब इज एम आर वॉज वर्ब के तुरंत बाद कोई मेन वर्ब आए तो वो हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। जब इज एम आर वॉज वर्ब के तुरंत बाद कोई मेन वर्ब ना आए, कोई नाउन या कोई एडजेक्टिव दिख जाए तो वो लिंकिंग वर्ब कहलाता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इज और आर तो है, पर इसके तुरंत बाद कोई मेन वर्ब नहीं है, कोई मुख्य क्रिया नहीं है, बल्कि नाउन या एडजेक्टिव है, इसलिए दोनों क्या कहलाए आपके, लिंकिंग वर्ब। अगर मैं आप बोला कुणाल इज रनिंग तो ये हेल्पिंग वर्ब होते, ठीक है। फ्लावर्स आर डांसिंग तो वो हेल्पिंग वर्ब होता क्या, आर, क्योंकि वहां पे फिर क्रिया आ रहा है, रनिंग और डांसिंग में काम करने में मेहनत लगता है, यहाँ पे तो कोई काम हो नहीं रहा है, तो नाउन और एडजेक्टिव है, तभी क्या बन जाएंगे, जोड़ने वाले शब्द बन जाएंगे सब्जेक्ट को उसके विशेषता से। ठीक है, तो क्या कहलाएंगे आपके, लिंकिंग वर्ब कहलाएंगे। अंग्रेज कहते लिखने में बहुत टाइम लगता है सर, देखिए लिखने में बहुत टाइम लगता है, तो लिखने का सबसे आसान तरीका है कि आप पहले एक लाइन पूरा पढ़ लें फिर लिखें। अदरवाइज टेंशन मत लीजिए, अगर एडमिशन हो जाएगा तो आपको हर क्लास का जो मैंने बोर्ड में लिखवाया है वो पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा ऐप में, वहां से आप घर में कभी भी लिख सकते हैं, एज इट इज सेम कंटेंट आपको दिखेगा। ये जो मैंने बोर्ड में लिखा है यही आपको पूरा पीडीएफ बन के 5-7 पेज का जो एक दिन में पढ़ाऊंगा वो पूरा आपके फोन पे जाएगा, जब एडमिशन हो जाएगा तब की बात कर रहा हूं। तो टेंशन मत नहीं लेना है लिखने का ना, लिखने के लिए आपको पूरा मटेरियल आपको घर तक मिलेगा, याद रखिएगा। जी मिलेगा ना, क्या दिक्कत है, लीजिए लीजिए आप, कौन मना कर रहा है आपको। ये नहीं जा रहा है बोल रहे हैं, तो ये नहीं मिलेगा उसमें, केवल आप आकर के ऑनलाइन वीडियो देख सकते हैं और आकर के यहाँ पे बैठ के ऑफलाइन क्लास अटेंड कर सकते हैं। वो तो तब मिलेगा जब आपको एक्सेस मिल जाएगा बैच का, तब वो फिर पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा वहां से। ऐसा हाँ बेटा, एन होगा ना, कॉम्प्लीमेंट है तो एम है, एम समटाइम्स, समटाइम्स से सेम तो लिखवाया हूं ना, जो ऊपर में लिखवाया था, जो पिछले वाले में लिखवाया था वही तो है सेम, ये समटाइम्स। ठीक है, सुधार देते हैं भैया, अब ठीक है, खुश, चल लिख। A word or phrase that identifies the object that is called object complement, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, वह शब्द या वाक्यांश जो ऑब्जेक्ट की पहचान करे। कोई सेम हिंदी लिखना है, बस सब्जेक्ट के बदले क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। वह शब्द या वाक्यांश लिख लीजिए चाहे तो, वह शब्द या वाक्यांश जो ऑब्जेक्ट की पहचान करे, वह शब्द या वाक्यांश जो ऑब्जेक्ट की पहचान करे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। वह शब्द या वाक्यांश जो ऑब्जेक्ट की पहचान करे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। जी सर, अच्छा तिलक जी कहते हैं ऑनलाइन वालों को पीडीएफ मिलेगा। अच्छा, तो देखिए एडमिशन के बाद ही मिलेगा पीडीएफ, तो पीडीएफ वगैरह का एडमिशन के बाद में देते हैं, डेमो में पीडीएफ नहीं मिलेगा आपको, ये बेसिक बात है। ठीक है, तो वह शब्द या वाक्यांश जो ऑब्जेक्ट की पहचान करे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। वह शब्द या वाक्यांश जो ऑब्जेक्ट की पहचान करे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। नोट तो सेम ही है, वो शब्द कोई नाउन, कोई संज्ञा, कोई विशेषण या कभी कभार कोई क्रिया विशेषण हो सकता है। वह शब्द कोई संज्ञा, कोई विशेषण या कभी कभार कोई क्रिया विशेषण हो सकता है। आराम से लिखिए, आराम से लिखिए, कोई जल्दबाजी नहीं, हिंदी तो सेम ही है। इसका हिंदी लिख लेना आप लोग, वह शब्द या वाक्यांश जो ऑब्जेक्ट की पहचान करे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। सब्जेक्ट की पहचान करे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ देखो वर्ड्स कैन बी अ नाउन, एन एडजेक्टिव,
और समटाइम्स एन एडवर्ब। नोट का हिंदी क्या हो जाएगा? वो शब्द कोई संज्ञा, कोई विशेषण या कभी कभार कोई क्रिया विशेषण भी हो सकता है। वह शब्द कोई संज्ञा, कोई विशेषण या कभी कभार कोई क्रिया विशेषण भी हो सकता है। एग्जाम्पल्स लिख लीजिए आप लोग। जब हो जाएगा तो बताइएगा, मैं इसके नीचे भी एक नोट लिखवाऊंगा। ठीक है, सबका हो गया? किसका किसका हो गया ये पूरा? ठीक है, सबसे लास्ट में नोट लिख लीजिए, एकदम लास्ट में, एकदम लास्ट में नोट लिख लीजिए। एकदम लास्ट नोट लिख लीजिए। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में लिखिए नोट करके। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है, बीच में किसी लिंकिंग की आवश्यकता नहीं होती। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है। इनके बीच में किसी लिंकिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं होती। इनके बीच में किसी लिंकिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं होती। इनके बीच में किसी लिंकिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं होती। हो गया? हाँ, ये नेल्स ऑब्जेक्ट है, ये मी ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे रेड और ये हैप्पी, यहाँ पे रेड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे हैप्पी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। रेड नाउन है जो कि नेल्स की विशेषता बता रहा है, और ये हैप्पी एडजेक्टिव है जो कि ऑब्जेक्ट मी की विशेषता बता रहा है। तो ये दोनों ही अपने अपने ऑब्जेक्ट की विशेषता को बता रहे हैं, उसकी पहचान करा रहे हैं। तो ये रेड इधर, इधर हैप्पी, दोनों क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। समझे बात को? लिख लिए क्या? ये वाला भी लिख लीजिए कॉन्सेप्ट, द और दी वाला। ठीक है, ये द और दी वाला कॉन्सेप्ट लिख लीजिए। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कीजिए, टाइम हो गया है। ठीक है, मुझे फटाफट मंगला जाना पड़ेगा। तो अपन आज का क्या करते हैं, यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं, आपसे ज्यादा बोलिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इसमें क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा सर? अभी टेंशन मत लीजिए, मैं सारा क्वेश्चन कराऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, पूरा मैं बताऊंगा कैसे कैसे। तो अपन आगे बढ़ रहे हैं ना, जब लास्ट में कुछ टॉपिक नाउन का अच्छा खासा अपन पढ़ लेंगे, फिर मैं सारे टॉपिक में क्वेश्चन कराते जाऊंगा। अभी तो अपन शुरू किए हैं। ठीक है, चलिए।